स्टॉक मार्केट, जैसे ये शब्द सुनते हैं दिमाग में क्या आता है? मुझे लगता है वही उलझे हुए चार्ट्स, हर पल ऊपर नीचे होती लाल हरी लाइनें और हाँ, वो क्रैश की बड़ी बड़ी डरावनी खबरें। कई लोगों के लिए तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डरावनी सी चीज है। तो चलिए आज एक काम करते हैं, इस तथाकथित राक्षस की आंखों में आंखें डालकर देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये सच में इतना डरावना है भी या बस इसे वैसा बना दिया गया है। हाँ, तो अक्सर जब भी स्टॉक मार्केट की बात होती है तो दिमाग में एक तस्वीर बनती है, कुछ कुछ एक जंगली जानवर जैसी, है ना? एक ऐसी जगह जहां हर पल या तो पैसा बन रहा है या फिर हमेशा के लिए डूब रहा है। मतलब एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ अफरा तफरी है, कंफ्यूजन है और कुछ पता नहीं कि अगले पल क्या होगा। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये डर सही है, जायज़ है? देखिए, जो लोग पहली बार इस दुनिया में कदम रख रहे हैं उनके लिए तो ये सब बहुत नर्वस करने वाला हो सकता है। हर दिन कीमतों का ऊपर नीचे जाना, बाजार गिरने की खबरें सुनना, ये वाकई में चिंता पैदा करता है। और ये सवाल ये हर नए निवेशक के मन में आता ही आता है। ये जो कन्फ्यूजन है, ये डर, ये भावनाएं ना अक्सर नए इन्वेस्टर्स को अपने जाल में फंसा लेती हैं। जरा सी गिरावट हुई और दिल की धड़कनें तेज। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या हमें सिर्फ इस शोर पर ध्यान देना चाहिए? क्या इसके पीछे कोई और कहानी भी है? क्या यही पूरी सच्चाई है? अच्छा, चलिए अब एक काम करते हैं, अपना नजरिया पूरी तरह से बदल देते हैं। स्टॉक मार्केट के इस राक्षस को समझने के लिए ना एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही जानी पहचानी चीज के बारे में सोचते हैं। सोचिए कि ये बस एक मछली बाजार है। हाँ, आपने सही सुना, एक मामूली सा मछली बाजार। अब देखिए, यहाँ दो नजरिए हैं। एक तरफ है वो राक्षस वाला व्यू, जहाँ सब कुछ जुआ लगता है, घबराहट होती है और हर तरफ खतरा ही खतरा नजर आता है। और दूसरी तरफ है बाजार वाला नजरिया। अब सोचिए, जैसे मछली बाजार में डिमांड और सप्लाई के हिसाब से मछली की कीमतें ऊपर नीचे होती हैं, ठीक वैसे ही स्टॉक की कीमतें भी बदलती हैं। एक समझदार हर रोज के उतार चढ़ाव से घबराता नहीं है। वो क्या देखता है? वो देखता है कंपनी की असली सेहत, मतलब कंपनी कमा कितना रही है, उस पर कर्ज कितना है और फ्यूचर में उसके बढ़ने के चांस कितने हैं। इसी को तो हम कंपनी के फंडामेंटल्स कहते हैं। और पता है, इस नज़रिए को बदलने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? जैसे ही हम इसे एक बाजार की तरह समझने लगते हैं ना, तो ये पैसा बढ़ाने का एक बहुत पावरफुल जरिया बन सकता है। एक ऐसा जरिया जो अक्सर बैंक डिपॉजिट या सोने में रखे पैसे से कहीं ज्यादा तेजी से वेल्थ बना सकता है, और वो भी बिना उस फालतू के डर के। तो ठीक है, अब जब हमने मान लिया है कि ये एक मछली बाजार है, तो इसे सही से समझने और इसमें टिके रहने के लिए कुछ बेसिक रूल्स तो जानने ही पड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि वो रूल्स आखिर हैं क्या। सबसे पहली और सबसे बेसिक चीज, ये स्टॉक आखिर होता क्या है? तो इसे ऐसे समझिए, जब कोई किसी जानी मानी कंपनी का एक स्टॉक खरीदता है तो वो उस कंपनी में एक बहुत ही छोटे से हिस्से का मालिक बन जाता है। एक तरह से ये उस कंपनी की ग्रोथ में, उसकी सफलता में एक हिस्सेदारी है। आप असल में उस कंपनी के भविष्य पर अपना भरोसा जता रहे होते हैं। इस बाजार के ना कुछ गोल्डन रूल्स हैं। पहला, ये मानकर चलिए कि कीमतें ऊपर नीचे होंगी ही। ये बिल्कुल नॉर्मल है, जैसे मौसम का बदलना। दूसरा, इस उतार चढ़ाव को खतरे की तरह नहीं बल्कि एक मौके की तरह देखिए, अच्छी कंपनियों को सस्ते में खरीदने का मौका। तीसरा, ये एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। जो लोग लंबे समय तक टिके रहते हैं वो अक्सर फायदे में रहते हैं। और सबसे जरूरी बात, अपनी रिसर्च खुद करिए और सब्र रखिए। भावनाओं में बहकर फैसले मत लीजिए। बस यही है सफलता की असली चाबी। चलिए इसे एक और भी सिंपल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने 20 रुपए का एक बिस्किट का पैकेट खरीदा। अगले ही दिन दुकान पर उसकी कीमत गिरकर 18 रुपए हो गई। तो क्या आप घबराकर उसे बेचने दौड़ पड़ेंगे? नहीं ना, क्योंकि पता है कि ये तो बस एक दिन की बात है। हो सकता है कुछ दिन बाद वही पैकेट 25 का बिके। बस यही बात है, रोज के छोटे मोटे उतार चढ़ाव से किसी चीज की लॉन्ग टर्म वैल्यू नहीं बदल जाती। अब इसी बात को पैसों के उदाहरण से देखते हैं। मान लीजिए किसी ने एक अच्छी ग्रो करती हुई कंपनी में 50,000 रुपए लगाए। एक साल बाद बाजार थोड़ा नीचे आया और वो इन्वेस्टमेंट 45,000 का रह गया। अब ये क्या है? ये है शॉर्ट टर्म का डर, बिल्कुल उस बिस्कुट वाली कहानी जैसा। लेकिन अगर सब्र रखा जाए तो 5 साल बाद जब कंपनी और बड़ी होती है तो वही इन्वेस्टमेंट 80,000 का भी हो सकता है। और ये है लॉन्ग टर्म का इनाम।
आप बात करते हैं उन आम गलतफहमियों की, उन जालों की जिनमें नए इन्वेस्टर्स अक्सर फंस जाते हैं। सबसे बड़ी गलती ये सोचना कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है, एक लॉटरी है। नहीं, ये बिल्कुल भी जुआ नहीं है। ये रिसर्च और सब्र पर आधारित एक स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट है। यहाँ किस्मत से ज्यादा समझ काम आती है, याद रखिए। दूसरी बड़ी गलतफहमी कि भाई इसमें तो सिर्फ बड़े बड़े फाइनेंस के एक्सपर्ट ही पैसा कमा सकते हैं, ये भी बिल्कुल सच नहीं है। आज के ज़माने में म्यूचुअल फंड्स जैसे कई आसान और शुरुआती लोगों के लिए बने टूल्स हैं जिनसे कोई भी, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू कर सकता है। और ये एक बहुत ही ज़रूरी बात है, इसे ध्यान से समझिए। जब किसी स्टॉक की कीमत गिरती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पैसा डूब गया, वो सिर्फ एक कागजी नुकसान है। मतलब वो बस स्क्रीन पर दिख रहा है। असली नुकसान, एक्चुअल लॉस तो तब होता है जब कोई घबराकर उसे कम कीमत पर बेच देता है। जब तक बेचा नहीं तब तक नुकसान सिर्फ कागज पर है, और सब्र रखने से अक्सर वही कागजी नुकसान एक बड़े मुनाफे में बदल जाता है। तो चलिए अब तक की सारी बातों को एक साथ जोड़ते हैं और स्टॉक मार्केट के लिए एक नया, एक बेहतर मेंटल मॉडल बनाते हैं। तो क्या क्या बातें सीखी हमने? पहली, इसे एक बाजार की तरह सोचें। दूसरी, रोज की कीमतों का ऊपर नीचे होना एकदम नॉर्मल है। तीसरी, लंबा समय, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग रिस्क को कम करती है। चौथी, रिसर्च और सब्र से ही मुनाफा बनता है। पांचवी, ये जो उतार चढ़ाव है ये एक मौका है। और सबसे अच्छी बात, कोई भी शुरुआत कर सकता है, चाहे पैसे कम ही क्यों ना हो। और अगर इस पूरी बातचीत को सिर्फ एक लाइन में समेटना हो तो वो ये है, स्टॉक मार्केट एक मछली बाजार जैसा है। कीमतें तो रोज बदलेंगी, लेकिन समझदार और सब्र रखने वाले खरीदार समय के साथ हमेशा मुनाफा कमाते हैं। तो अब सवाल फिर से वही है, पर शायद अब इसका जवाब थोड़ा बदल गया हो। क्या स्टॉक मार्केट डरने के लिए एक राक्षस है या फिर समझने के लिए एक बाजार? फैसला इस नजरिए का है कि हम इसे देखना कैसे चाहते हैं।